पापा आप भी खाइए। मैं जानता हूँ कि आपने भी नहीं खाया होगा। लो खा लो। कबीर प्रेम ना चखिया, चखी ना लिया सा, सोने घर का पाहुना, ज्यों आया त्यों जा। पापा घर में सब कैसे हैं? ठीक है, बस वो आनंद के साथ। क्या हुआ आनंद भैया के साथ? भैया कहाँ चले गए? बाबा तो खाना खाने के लिए बाहर ही आए थे, तो अब कहाँ चले गए? शायद बाबा दुखी हो रहे होंगे कि भीम घर छोड़कर चला गया। नहीं, वो खाना भी नहीं खा पा रहे होंगे। सोच रहे होंगे कि भीम ने खाना खाया होगा कि नहीं। बाला सही कह रहा है। वैसे भी भैया भीम से ज्यादा ही प्रेम करते हैं। मैं देखकर आती हूँ तुम्हारे बाबा कहाँ हैं। मैं भी आपके साथ चलता हूँ। नहीं, मैं देखकर आती हूँ, तुम सब यही रुको। खैर छोड़ो, दुश्मन तो है ही हमारे। चलो मैं निकलता हूँ। घर में मैंने किसी से नहीं कहा कि मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आया हूँ। सब इंतजार कर रहे होंगे, परेशान होंगे। तुम अपना ख्याल रखना, मैं सुबह जाऊंगा। हाँ बाबा। क्या पता आपको दूसरी शादी करनी चाहिए थी या नहीं। भाई बेटा, मुझे एहसास है कि मैंने शादी करके गलती की है, लेकिन जो होना था सो हो गए। अभी इस गलती के साथ ही जीना होगा। तुम तुम्हारे सौतेली आई को छोड़कर चले आए, लेकिन मैंने जीजाबाई के साथ विवाह किया है। मैं उसे छोड़ नहीं सकता ना। और भीम, तुम्हारी भी गलती है। जब मैंने पूछा था कि मैं ये शादी करूं या ना करूं, तुमने मुझे साफ साफ क्यों नहीं कहा कि बाबा आप ये शादी मत कीजिए। बस वो आनंद के साथ। क्या हुआ आनंद भैया के साथ? आनंद को चोट लगी है। सुनिए, कहाँ गए थे आप? कहीं नहीं, यही था। लगता है बच्चे आपको ठीक से जानते नहीं हैं। मैं कुछ समझा नहीं, क्या कहना चाहती है? वो कह रहे थे कि भीम की फिक्र में आप कुछ खाएंगे नहीं, और आपकी थाली तो खाली है। बच्चों की समझ और बड़ों की प्रतिक्रिया कई बार मेल नहीं खाती, और शायद यही दो पीढ़ियों के बीच का अंतर होता है।
कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जानही सो का पीर में पीर, सो का पीर में पीर। आनंद भैया, भीम, तुझे क्या लगता है तू बहुत समझदार है कि तू आएगा, तेरी पट्टी ठीक करेगा और प्यार जताकर चला जाएगा? भीम, मैं टांग तोड़ दूंगा तेरी अगर तू गया तो। सब तेरे चक्कर में हुआ, ना तू जाता ना मैं तुझे ढूंढता और ना ही मेरी ऐसी कुटाई होती। लेकिन वो सब छोड़, तू हमें छोड़कर गया क्यों? भीम, अब तो कहीं नहीं जाएगा। चल गए, अंदर चल। चल। नहीं आनंद भैया, मैं अंदर नहीं चलूंगा और ना ही आप मेरे साथ चलने की जिद करेंगे। लेकिन क्यों? मैं समय आने पर आपको समझा दूंगा। भीम, आनंद भैया, अच्छा ठीक है, अभी मैं क्या कहूँ? तू किसी की सुनता ही नहीं है। लेकिन आनंद भैया, आपको मारा किसने? भीम, मुझे लगता है कि वो चाय वाला था, लेकिन मैं पक्का नहीं बता सकता हूँ। फिर ये तो चंद्रकला काकी ही बता सकती है। उन्हें कैसे पता होगा? मैं सूखी नदी के पास हूँ, ये तो उन्होंने ही आपको बताया था ना। हाँ, भीम, लेकिन ये तुझे कैसे पता? जीजा भाई, मुझे कोई बहस नहीं करनी है। भीम बाबा आ रहे, चल। मैं चाहे खाना खाऊं या ना खाऊं, मैं हर सवाल का जवाब नहीं दे सकता। हाँ तो मत बताइए। जब आप ही मुझे पूरी पत्नी नहीं मानते, तो कोई क्या मुझे पूरी बहू मानेगा और पूरी आई मानेगा? इतनी बड़ी बात नहीं है जितनी तुम बना रही है। लेकिन मेरे लिए है। आपको नहीं समझ आ रहा है तो मैं क्या करूं? नहीं समझना है मुझे, ठीक है? आनंद भैया, हमें पूरा सच का पता लगाना होगा कि आपको किसने मारा। इसलिए आप एक काम कीजिए। क्या? आप उनके पास जाइए और जाइए। मुझे आपसे कुछ पूछना है। अपने बाबा से जाकर पूछो। नहीं, मुझे आपसे ही पूछना है, क्योंकि जिसने मुझसे कहा था कि भीम सूखी नदी के पास है, वो आपकी ही भाभी थी। क्या कहना चाहते हो तुम? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे मार खिलवाने में आपकी भाभी का हाथ है। क्या कह रहे हो तुम? वो ऐसा क्यों करेंगी? मुझे ऐसा लगा इसलिए मैंने कहा। आज अगर भीम हमारे पास होता तो 2 पल में सच का पता लगा लेता। आज भीम की कमी बहुत खल रही है।
भीम भीम भीम, पक चुकी हूं मैं इस नाम से। कब छुटकारा मिलेगा? आनंद भैया, अब आप उनका पीछा कीजिए। कई बार भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर देने से झूठ की पोल खुल जाती है। चाहिए। चल। मीरा, मीरा, ये आनंद का? आनंद सोए थे तभी तो यहीं पर था, अब कहाँ चला गया? जिसे जब मन होता है, जहां मन होता है, चला जाता। जान दो उसे। किसी दिन मैं भी घर छोड़कर चला जाऊंगा। भैया, भैया, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? हाँ, हूं परेशान, वो भी तुम्हारे कारण। तुम्हारी जिद थी ना, शादी कर लो, शादी कर लो, घर संभल जाएगा। क्या हुआ? सब बिखर गया है मेरा। मेरे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं, इस घर को कैसे संभालूं। माफ कर दो मुझे। सही तो कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन भैया, हमें थोड़ा समय देना चाहिए। शायद धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा? मीरा, मुझे तसल्ली मत दो। भीमा बाई मुझे तसल्ली नहीं देती थी, समस्या का समाधान देते थे। उसके जाने के बाद इस घर में ऐसा कोई नहीं है जो समाधान की बात करे। सब समस्या की बात करते रहते हैं। भाभी, भाभी, क्या हुआ जीजा भाई, इतनी रात गए? सब ठीक तो है ना? हाँ भाभी, सब ठीक है, लेकिन आपको दिक्कत हो सकती है। क्या बोल रही है तू? हुआ क्या? भाभी, आनंद पूछ रहा था कहीं उसकी पिटाई के पीछे आपका हाथ तो नहीं है? और वो तो ये भी कह रहा था कि भीम अगर होता तो 2 पल में गुनहगार को पकड़ लेता। लेकिन तू ये मुझसे क्यों पूछ रही है? मैं बस पूछ रही हूँ भाभी, आनंद को पीटने में आपका हाथ तो नहीं था? ये कैसी बातें कर रही है तू? भाभी, आप सच सच बताइए, उसी हिसाब से मैं सब कुछ संभालूंगी। भाभी। हाँ, महाराज के कहने पर ही मैंने आनंद से कहा था कि भीमराव उस सुखी नदी के पास है। अरे मुझे लगा था आनंद खत्म हो जाएगा, लेकिन मैं बच गया। और आप सबका सच सामने आ गया। आनंद बेटा, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। मुझे माफ कर दो बेटा। माफी नहीं, आपको पश्चाताप करना होगा। कल सारा सच पुलिस कप्तान के सामने बताना होगा कि किसने मुझे मारा है और किसके कहने पर आपने ये सब किया। नहीं बेटा, वो लोग बहुत बड़े लोग हैं, बहुत खतरनाक लोग हैं। अगर मैं उनके खिलाफ गई तो मेरे पति, मेरे बच्चों का जीना दुभर कर देंगे वो लोग। देखो आनंद, जो भी हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, लेकिन अभी हमें इसके आगे सोचना होगा। भाभी की तरफ से मैं भी माफी मांगती हूँ। नहीं, इन्हें
कल सुबह सारा सच बताना होगा कि किसने मुझे मारा, ताकि मैं उस आदमी को जेल भिजवा सकूं। और ये तो आपकी सगी भाभी भी नहीं है, फिर भी आपको इनके और इनके परिवार वालों की परेशानी से इतनी दिक्कत हो रही है। और भीम तो मेरा भाई है, सगा भाई, एक खून है। आपने उसे इतना परेशान किया कि वो घर छोड़कर चला गया, तो सोचिए कि हम कितने परेशान हो रहे होंगे। और हाँ, हमने कभी अपने आई बाबा को इस तरह लड़ते झगड़ते नहीं देखा है जैसे आप लड़ रही थी। देखो आनंद, तुम छोटे हो अभी, बड़े हो जाओगे तो सब समझ जाओगे। मुझे नहीं समझना कुछ भी, बस आपको कल सुबह सारा सच बताना होगा। क्या जरूरत थी आपको ये सब करने की? मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम्हें कुछ कर सकते हो, कुछ भी करके मुझे बचा लो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करना है। मैं घर जाती हूँ, देखती हूँ कुछ हो पाया तो संभालने की कोशिश करती हूँ। पता नहीं कल क्या होगा। मुझे महाराज की बात माननी ही नहीं चाहिए थी। आनंद भैया, पापा का ख्याल रखना और कोशिश करना कि नई वाली आई का अपमान ना हो कभी, क्योंकि अगर हम भाई बहन बाबा की पत्नी का अपमान करेंगे तो बाबा को भी अच्छा नहीं लगेगा, बुरा लगेगा और दुख होगा। और हम भाई बहन अपने बाबा को दुख नहीं दे सकते हैं। भीम, ठीक है, लेकिन तू भी घर चल। नहीं आनंद भैया, आप चाहिए, मैं नहीं जाऊंगा। तुम कहाँ चली गई थी? आप सोए नहीं अब तक? मैं सोऊं या ना सोऊं, जो पूछ रहा हूँ वो बताओ, कहाँ गई थी? मुझे ढूंढने। और ढूंढ कर लाने। तुम कहाँ चले गए थे? बाबा, मैं पता लगाने गया था कि किसने मुझे मारा है, और वो सुबह तक पता चल जाएगा। रात बहुत हो चुकी है, आप दोनों जाकर सो जाओ। जाओ। हाँ, था तुमसे प्रेम, अब भी है, लेकिन अब हम साथ में नहीं रह सकते। हाँ, मैं भी नहीं रह सकता हूँ। आप मेरे भाई कम, बाबा ज्यादा हो। मैंने पूरी जिंदगी इज्जत दी है। आगे हमारा रिश्ता सही रहे, इसके लिए जरूरी है कि हम अलग हो जाएं। हाँ ठीक है ना, हो गया फैसला। कल सरपंच बुलाकर बंटवारा करवा लेते हैं। हाँ, यही सबसे सही रहेगा। फिर एक बार हम अलग हो गए, सब ठीक हो जाएगा। क्या आप दोनों को लगता है कि बंटवारे से आप दोनों के बीच सब ठीक हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। कई बार दो लोगों में प्रेम होता है, लेकिन परिस्थितियों की कई चीजें उस प्रेम में दरार डालने लगती है, तो अलग अलग हो जाने पे सारी दरारें ऐसे ही भर जाती है। लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? तुम तो अभी बहुत छोटे हो, और बंटवारा तो बड़े लोगों में होता है। बंटवारे में बड़े और छोटे से क्या लेना देना है? प्रेम और दरार तो किसी भी उम्र के दो लोगों के बीच संभव है।